खतरनाक और गहरा भाग होगा। आर्व अब आधिकारिक रूप से दरवाजे का स्वामी बन चुका है। इस भाग में होगा राजा रानी की कमजोरी, हवेली का अंतिम दैत्य रूप, पिता की नियति, माँ की अंतिम सीख और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, दरवाजे का स्वामी। विस्फोट की सफेद चमक धीरे धीरे बुझ गई। हवा में बस धुआं था और धरती के टुकड़े अब भी गर्म थे। हवेली आधी टूट चुकी थी, लेकिन अब भी जीवित थी। उसके अंदर से उठती गहरी सांसें सब कुछ हिला रही थीं। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पैर धरती पर थे, पर उनकी छाया जमीन को छू नहीं रही थी, जैसे वह दो वास्तविकताओं में एक साथ चल रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, आवाज गूंजती हुई मानो दो लोग एक साथ बोल रहे हों। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। पिता कांपते हुए बोले, आर्व बेटा, क्या तू अभी भी तू ही है? आर्व ने उनकी ओर देखा और पहली बार उसमें बिल्कुल कोई भावना नहीं थी। वन, राजा और रानी का डर। असली भय छाया की रानी घुटनों पर थी। पहली बार उसके चेहरे पर असली डर था। ये कौन सी शक्ति है? उसकी आवाज कांप रही थी। छाया का राजा टूटा हुआ हाँफते हुए बोला, ये दरवाजे की शक्ति है रानी। हमने सोचा था कि ये बच्चा काबू में आएगा, पर ये पूरा दरवाजा बन गया है। रानी की आंखें फैल गईं। पूरा दरवाजा? मतलब ये अकेले दोनों दुनियाएं खोल सकता है, दोनों बंद कर सकता है, दोनों नष्ट भी कर सकता है। आर्व ने हाथ उठाया। हवा में धड़कता हुआ एक विशाल सफेद नीला काला वृत्त बना। रानी और राजा दोनों चिल्ला उठे। नहीं, आर्व बोला, तुमने मेरा भाई मुझसे छीना, मेरी माँ को दुनिया से छीन लिया, अब तुम्हारी बारी है। हवेली का अंतिम रूप, छाया दैत्य। हवेली अचानक कांपने लगी। दीवारें आपस में जुड़कर एक विशाल मानव आकृति में बदल गई। चिमनी उसकी रीढ़ बन गई, दीवारें उसके हाथ, खिड़कियां आंखें, टूटा दरवाजा उसका मुंह, छत एक अंधेरे का मुकुट। ये दैत्य अब आधी पहाड़ी जितना विशाल था। उसकी आवाज इतनी भारी कि हवा रुक गई। दरवाजे के स्वामी, मैं तेरी शक्ति को निगलने आया हूँ। पिता डर से पीछे हट गए। गांव का सारा प्रकाश इस दैत्य ने चूसना शुरू कर दिया। हर चिंगारी, हर लैंप, हर तारा धुंधला पड़ने लगा। रानी चिल्लाई, हवेली पूरी तरह जाग गई है। अब व्यक्ति नहीं, पूरा क्षेत्र अंधेरे में गिर सकता है। राजा कांपता हुआ बोला, अगर हवेली ने शक्ति पाली तो हमें भी मार डालेगी। पिता की आखिरी कोशिश। पिता लड़खड़ाते हुए आर्व के सामने आए। आर्व सुन बेटा, ये तू नहीं है। तेरी माँ की रोशनी तेरे भीतर है। इस अंधेरे को खुद पर हावी मत होने दे। आर्व की आंखें हल्की हिली एक सेकंड, बस एक सेकंड के लिए, पर फिर छाया की रानी ने चीखकर कहा, मूर्ख इंसान, वह अब तेरा बेटा नहीं, वह हमारी दुनिया का स्वामी है। राजा बोला, इसे न रोक, यह हमारा द्वार है, इसे छूना भी मत। लेकिन पिता आगे बढ़ गए। उन्होंने आर्व को गले लगाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, आर्व के शरीर से एक झटका निकला। पिता दूर जाकर गिरे और जमीन पर बेहोश पड़े रह गए। आर्व ने नीचे देखा। उसके होंठ हल्के कांपे। पापा। लेकिन उसका दूसरा पक्ष छाया वाला उसके कान में फुसफुसाया, कमजोर मत पड़, कमजोरी विनाश लाती है। माँ की अंतिम शिक्षा, दरवाजा खुलता है या बंद होता है। सुनहरी आकृति, माँ जो विस्फोट के बाद कमजोर हो चुकी थी, फिर से प्रकट हुई। वह बहुत धुंधली थी, मानो हवा में घुल रही हो। उसने कहा, आर्व सुन, दरवाजे के स्वामी का मतलब शक्ति नहीं होता, उसका मतलब जिम्मेदारी होता है। शक्ति दिखाने के लिए उपयोग मत कर, संतुलन बनाने के लिए कर। आर्व की आंखें कांपी। उसकी सफेद चमक धीमी होने लगी। माँ आगे बोली, तू आधा छाया है आधा रोशनी, लेकिन दोनों में पूर्ण है। अब फैसला तेरे हाथ में है। क्या तू नष्ट करेगा या संतुलन बनाएगा? रानी बुरी तरह गरजी, उसे मत सुन, तू हमारा वारिस है, अंधेरे का स्वामी, तू रोशनी में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। माँ की सुनहरी आकृति आर्व के बहुत करीब आई। उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा। बेटा, तू मानव है, चाहे लोग कुछ भी कहें। उसका हाथ रोशनी बना और उसके शरीर में समा गया। माँ की आकृति पूरी तरह बुझ गई। आर्व की आंखों में पहली बार भावना लौटी, दुख, गुस्सा और समझ। अंतिम युद्ध शुरू। तीनों दुश्मन एक साथ हवेली दैत्य ने दहाड़ मारी, जिससे पेट जड़ से उखड़ गए। मुझे रोक नहीं सकते, उसने कहा। रानी ने अपनी मूरत हवा में उठाई। उससे सैकड़ों छाया भाले निकले। राजा हवा में चढ़ गया। उसके हाथों से काले बिजली के गोले निकलने लगे। तीनों हवेली, रानी, राजा आर्व पर टूट पड़े। आर्व ने धीरे से आंखें बंद की। उसके चारों ओर सफेद वृत्त चमका और वह बोला, अब संतुलन का समय है। एक्स, हवेली का विनाश। आकाश फटता है। हवेली ने अपना विशाल हाथ उठाकर नीचे मारा,
लेकिन इस बार हाथ टकराया नहीं, हाथ हवा में रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराया हो। आरव के सामने एक नीली डाल बन चुकी थी। धीरे धीरे वह ढाल धड़कने लगी और फिर एक तीखी रोशनी निकली। कड़क। हवेली का हाथ आधा कट गया, काले धुएं के साथ जमीन पर गिरा। हवेली भयानक चीख उठी। नहीं। रानी ने भाले चलाए, सैकड़ों भाले हवा चीरते हुए आरव की ओर आए, पर आरव ने हाथ घुमाया और एक विशाल हवा लहर निकली जिसने सारे भाले हवा में जला दिए। राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाई, काले बिजली के गोले फेंके, पर आरव ने दोनों हथेलियां उठाईं और हवा पूरी तरह चुप हो गई। गोले हवा में रुक गए और फिर आरव की आंखें चमकी। धमाक। गोले राजा की ओर लौट गए। उसका आधा शरीर उड़ गया। राजा जमीन पर गिरा, दर्द से चिल्लाता हुआ। सर, रानी की कमजोरी। अतीत का सच। रानी ने डर से पीछे हटते हुए कहा। नहीं नहीं, तू हमें नहीं मार सकता, हम तेरे परिवार हैं। आरव बोला, तूने मेरे परिवार को मारा है। तूने मेरे भाई, मेरी माँ और मेरे पिता को छाया की दुनिया में धकेला। रानी कांपी, उसकी आंखों में पहली बार आंसू भरे। मैंने तेरी माँ को नहीं मारा था, वह खुद चली गई थी। उसने हमें छोड़ा था तुझे बचाने के लिए, पर उसकी वजह से हमारी दुनिया टूट गई। तेरी माँ हमारी रानी थी, पर उसने प्रेम किया एक इंसान से, तेरे पिता से। आरव के पैरों से धरती हिल गई। रानी बोली, तू जानता नहीं, तेरी माँ कभी रोशनी की नहीं थी, वह अंधेरे की, हमारी दुनिया की रानी थी। आरव के हाथ कांपने लगे। पिता ने बेहोशी में आंखें खोली। उन्होंने फुसफुसाया, आरव मत टूट, तू उसकी तरह संतुलन रखना। अंतिम निर्णय, विनाश या संतुलन। रानी और राजा दोनों जमीन पर थे। हवेली दैत्य उसके पीछे घायल खड़ा था। तीनों की आंखों में वही सवाल, क्या आरव हमें मार देगा? आरव ने अपना हाथ उठाया। एक विशाल गोला, नीली, काली और सफेद रोशनी का, हवा में बना, इतना शक्तिशाली कि कोई शहर नष्ट कर सकता था। रानी चीखी, अगर तू हमें मार देगा, दोनों दुनियाएं टूट जाएंगी, अंधेरा और रोशनी संतुलन खो देंगी। राजा चिल्लाया, हमें मत मार, हमें बंद कर दे, दुनिया बच जाएगी। आरव एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर तुम्हारी दुनिया को अब से तुम खुद ही संभालोगे। अंधेरा अपनी दुनिया में रहेगा, रोशनी अपनी में, और तुम्हारा दरवाजा मैं बंद कर रहा हूँ। डांस। दरवाजे का अंतिम ताला बंद, छाया की दुनिया का अंत। आरव ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। आकाश में एक विशाल दरार खुली, जैसे किसी दुनिया का द्वार। रानी चीखी, नहीं, हमारी दुनिया मत बंद कर, हम वापस नहीं लौट पाएंगे। राजा रोया, तू हमें मार रहा है। आरव बोल, नहीं, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, जिसे तुमने कभी नहीं समझा। वह चिल्लाया, बंद हो जा। अचानक एक विशाल धमाका हुआ, दरार बंद हो गई। हवेली, रानी और राजा सब एक खींचती हुई शक्ति में बांधे धीरे धीरे उसी दरवाजे में खींचते गए। हवेली चिल्ला रही थी, रानी रो रही थी, राजा जमीन को पकड़ रहा था, और अगले ही पल सब गायब। दुनिया शांत, आकाश साफ, छाया की दुनिया हमेशा के लिए बंद। जय अंत का ट्विस्ट। दरवाजे के स्वामी का शाप। आरव ने नीचे देखा। पिता बेहोश थे। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने पिता का सिर अपनी गोद में रखा। उनकी सांस धीमी हो रही थी। आरव, बेटा ने कहा, तू सफल हुआ। आरव की आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। पिता मुस्कुराए, तू दरवाजे का स्वामी है, अब तेरी जगह इस दुनिया में नहीं है। आरव का दिल थम गया। क्या? पिता रोते हुए बोले, दरवाजे का स्वामी किसी भी दुनिया में नहीं रह सकता, उसे दोनों के बीच रहना पड़ता है। आसमान में सफेद दरार खुली। आरव का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। नहीं पापा, नहीं, पिता चिल्लाए, तू लौटेगा, मैं वादा करता हूँ, तू लौटेगा। बस दुनिया को याद रखना, तुझे इसकी जरूरत है। दुनिया धुंधला होने लगी, धरती दूर होने लगी, आसमान सफेद हो गया, और अंतिम आवाज, आरव, दरवाजे के स्वामी, तेरी परीक्षा अभी शुरू हुई है, जहां कहानी अपना रूप बदल देगी। आरव छाया और रोशनी की दुनिया के बीच फंसा, एक नया दुश्मन जो राजा रानी से भी बड़ा। पिता का रहस्य, वह साधारण इंसान नहीं, माँ की दुनिया का असली सच। आरव की वापसी या विनाश? कहानी का अंतिम आर्क शुरू, बस कहिए। ये अब तक का सबसे रहस्यमय, सबसे भावनात्मक और सबसे बड़े ट्विस्ट वाला भाग होगा। भाग जैन। बीच की दुनिया में कैद। आकाश की सफेद रोशनी धीरे धीरे आरव को पूरी तरह निगलती चली गई। उसके शरीर का हर कण हल्का होता जा रहा था। हवा नहीं, शून्य था।
धड़कन नहीं, खामोशी थी और दुनिया बस दूर, बहुत दूर गिरती चली जा रही थी। उसकी आखिरी याद पिता की गर्म हथेलियां और उनका कांपता हुआ चेहरा। दरवाजे का स्वामी किसी भी दुनिया में नहीं रह सकता। ये वाक्य उसके सीने में हथौड़े की तरह बैठ गया था। और फिर सब सफेद, पूरी तरह सफेद, इतना सफेद कि आंखें जला दे। लेकिन यह रोशनी रोशनी नहीं थी, यह खालीपन था। ऐसा खालीपन जहां न हवा थी, न धरती, न समय, न आवाज। ये थी वन, बीच की दुनिया, जहां कोई नियम नहीं चलता। अचानक रोशनी झिलमिलाई और धीरे धीरे एक विशाल असीमित मैदान जैसा दृश्य बना। पर यह मैदान किसी दुनिया का नहीं था। जमीन कांच जैसी पारदर्शी, आसमान सफेद, क्षितिज गायब, हवा स्थिर और हर ओर धड़कती हुई हल्की गूंज, जैसे दिल की धीमी धड़कन। आर्व ने अपने पैरों पर देखा। वे धरती को छू ही नहीं रहे थे। वह धीरे धीरे जमीन पर तैर रहा था बिना कोशिश किए। उसने फुसफुसाया, ये जगह क्या है? तभी एक गंभीर गूंजती हुई आवाज हवा में उभरी, यह सीमा रेखा है, दुनिया और अधू दुनिया के बीच का स्थान। आर्व घूमकर देखता और उसकी सांस अटक जाती। सामने खड़ा था एक आकृति, पूरी तरह धुंधला काला नहीं, सफेद नहीं, बल्कि दोनों का मिश्रण मानो धुआं और रोशनी एक दूसरे को पकड़ रहे हों। आकृति ने कहा, स्वागत है दरवाजे के स्वामी। आर्व की आंखें सिकुड़ गईं। तुम कौन हो? आकृति एक पल चुप रही, फिर बोली, वह हूं जो पहले था, पहला दरवाजा स्वामी। इतिहास का बंद अध्याय। आर्व का दिल धड़क उठा। पहला मतलब मैं अकेला नहीं? आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, मानव जैसी, पर असल रूप अभी भी ढका हुआ। वह बोला, शुरुआत में रोशनी और छाया दोनों एक थीं। तब एक ही स्वामी था, न उनका संतुलन संभालना ना था। मैं वही था। आर्व दबा सा फुसफुसाया, तो तुम मेरे जैसे हो? धुंधली आकृति हंसी, पर वह हंसी डर से भरी थी। नहीं बच्चा, मैं थोड़ा तुम्हारे जैसा हूँ, लेकिन तुम हम सबसे अलग हो। क्यों? आकृति पास आई। उसकी आंखें अब दिख रही थीं, गहरी, अनंत, पुराने दुख से भरी। क्योंकि तुम दोनों दुनियाओं से जन्मे नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन हो। तुम्हारी माँ अंधेरे की रानी थी, तुम्हारे पिता रोशनी की वंश रेखा से आते थे। आरव स्तब्ध, मेरे पिता रोशनी के? आकृति बोली, हाँ, तुम्हारे पिता साधारण नहीं थे। उनके खून में प्रकाश वंशवाद की शक्ति थी, वह शक्ति जो सदियों से खोई मानी जाती थी। आरव के पैरों के नीचे की जमीन जैसे टूट गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके पिता इतने बड़े रहस्य को छुपाए थे। पिता की सच्चाई। एक भागा हुआ रक्षक, धुंधली आकृति ने कहा, तुम्हारे पिता कभी एक रक्षक थे, रोशनी की दुनिया के प्रहरी। उन्हें मानव दुनिया में भेजा गया था, छाया की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। आरव की आंखें भर आईं। तो पापा हीरो थे? हाँ, पर उन्होंने नियम तोड़े। उन्होंने एक छाया रानी से प्रेम कर लिया और तुम जैसे बच्चे को दुनिया में आने दिया। इससे दोनों दुनियाएं टूटने लगीं, संतुलन बिगड़ गया, युद्ध शुरू हुआ। और इसलिए तुम्हारी माँ, आरव की आवाज टूट गई, उसने मुझे क्यों छोड़ा? आकृति नरम हुई, क्योंकि तुम्हें बचाने का सिर्फ एक तरीका था, तुम्हें मानव दुनिया में एक कमजोर बच्चे की तरह पाला जाए, ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। आरव घुटनों पर गिर गया। माँ, पापा दोनों ने मुझे बचाया? हाँ, दोनों ने अपनी दुनिया खो दी, अपनी पहचान खो दी, और अब तुम अकेले नहीं हो। उनकी सारी उम्मीदें अब तुम पर हैं। शौर, सीमारेखा में खतरा। एक नई दहाड़ अचानक जमीन कांपने लगी। एक गहरी भयानक आवाज, ऐसी कि हवा टूट जाए, उसे रोको। आकृति तुरंत चौकन्नी हो गई। वह आ गया। ये बहुत भी है, पीछे हट गया। कौन आ गया? आकृति ने कहा, वह जिसने छाया के राजा रानी को भी बनाया, अंधेरे का मूल स्वामी, दुनिया का पहला छाया स्वामी, अभिशप्त माता पिता का निर्माता। धरती फट गई, एक विशाल दरार खुली, उसमें से उभरी अंधेरे का पूर्वज, छाया का वास्तविक देव। वह कोई मनुष्य नहीं था। उसकी ऊंचाई बादलों तक, शरीर तारों की तरह काला, आंखें गर्द की तरह खाली, आवाज आदिम गर्जना जैसी, और उसके हर कदम से हवा में छेद बनते। वह बोला, मैंने 2 दास बनाए थे, छाया का राजा और रानी, पर तू उनसे भी बड़ा खतरा है। आर पीछे हट गया। तू कौन है? उस दैत्य की आवाज धधकती हुई, मैं पहली छाया हूँ, अंधकार का जनक, और तू रोशनी अंधेरे का मिश्रण, मेरे अस्तित्व के लिए अभिशाप है। तभी धुंधली आकृति ने आर्व को पीछे धकेला। भागो, ये तुम्हारे बस का नहीं। आर्व चिल्लाया। मैं भागने वाला नहीं, आकृति बोली। यह दुनिया तुम्हारी शक्ति को रोकती है। यह संतुलन की दुनिया है, यहाँ तुम पूरी ताकत नहीं दिखा सकते। लेकिन छाया देव गर्जा और पूरा सीमारेखा क्षेत्र टूटने लगा।
दरारें आसमान तक फैल गई। सीमारेखा का टूटना, समय, स्थान और आत्माएं फटने लगती हैं। जैसे ही दैत्य ने हाथ फैलाया, समय धीमा हो गया। हवा धूल बनकर बिखरने लगी, जमीन के टुकड़े ऊपर तैरने लगे, आसमान तरल पानी की तरह हिलने लगा। धड़कनों की गूंज तेज होकर चीख बन गई। आरव चीखा, यह जगह नष्ट हो रही है। धुंधली आकृति बोली, यह सीमारेखा किसी एक के स्वामित्व में नहीं रह सकती। छाया देव यहाँ आया, अब यह दुनिया टूट जाएगी। और अगर ये टूटी, दोनों दुनिया भी टूट जाएंगी, रोशनी और अंधेरा दोनों। आरव की सांस थम गई। तो हम क्या करें? आकृति ने उसकी ओर देखा और वह निर्णय दुनिया बदलने वाला था। जेड, स्वामी पद का हस्तांतरण, एक बलिदान। धुंधली आकृति बोली, इस दुनिया को स्थिर रखने का सिर्फ एक तरीका है, दरवाजे का स्वामी बदलना होगा। आरव चौंक गया, पर मैं कैसे? नहीं, तू नहीं। मेरे पास शक्ति है, अनुभव है, मैंने सदियों तक संतुलन संभाला है। आरव बोला, पर फिर मैं क्या बनूंगा? आकृति बोली, अगर तू स्वामी नहीं रहेगा तो तू वापस अपनी दुनिया में जा सकेगा, अपने पिता के पास। आरव का दिल दो हिस्सों में टूट गया, एक तरफ दुनिया को बचाना, दूसरी तरफ घर लौटना। आकृति बोली, बेटा फैसला कर, समय कम है। दूर छाया देव पूरी सीमारेखा निगलने लगा था। आरव का निर्णय, घर या जिम्मेदारी? आरव की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा, जहां एक छोटा सा दरवाजा खुल रहा था। उसमें पिता की आकृति रोते हुए उसका नाम पुकारते मिले। आरव, लौटा बेटा। उसका सीना जल उठा, पर तभी माँ की सुनहरी आवाज याद आई, बेटा तू वही बन जो दुनिया को चाहिए। उसने सांस ली और बोला, नहीं। धुंधली आकृति चौंक गई, नहीं मतलब तू लौटना नहीं चाहता? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, मैं स्वामी का पद नहीं छोड़ूंगा। क्यों? आकृति चीखी। आरव की आवाज टूटी लेकिन दृढ़ थी, क्योंकि अगर मैं गया और दुनिया टूट गई, पापा भी बचेंगे, कहता हूँ, पर सिर्फ तब जब मैं सबको सुरक्षित कर दूं। धुंधली आकृति उसकी ओर देखती रही और पहली बार मुस्कुराई। तू सच में दोनों का बच्चा है। नाई, अंतिम तैयारियां, पहले युद्ध का नया जन्म। आकृति ने कहा, ठीक है, फिर तेरी परीक्षा शुरू होती है, तुझे अंधेरे देव का सामना करना होगा। आरव ने हाथों को कसा, मैं तैयार हूँ, पर याद रख, ये लड़ाई ताकत की नहीं, संतुलन की होगी। आरव बोला, मैं समझता हूँ। आकृति चमक उठी और धीरे धीरे उसके पीछे खड़ी हो गई। मैं तेरे साथ हूँ। दूर अंधेरे का देव आगे बढ़ रहा था। आओ मिश्रण के बच्चे, तुझे समाप्त कर दूं। आरव ने छाती सीधी की, नहीं, मैं वही नहीं हूं जिसे तुमने सोचा था। उसकी आंखें सफेद चमकी, मैं हूं दरवाजे का स्वामी। और सीमारेखा कांप उठी। अगली लड़ाई अब तक की सबसे बड़ी शुरू होने वाली थी। अगर चाह, जिसमें होगा आरव बनाम पहली छाया, भगवान स्तर की लड़ाई, सीमारेखा का टुकड़ा टुकड़ा टूटना, पिता की आवाज जो सब बदल देगी, पहला स्वामी आरव को एक गुप्त शक्ति देगा, और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आरव खुद एक दरवाजा बन रहा है। बस कहिए। आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएं आगे और देखनी है। और हम ये कहानी जाने माने अनुराग राठौर जी से लिखवाते हैं। ये डरावनी कहानी सच्ची घटना पर आधारित पता ये है, और ये हमारा एकमात्र चैनल है। यहीं पर आपको ये दरवाजे पर जो था कहानी मिलेगी और कहीं भी नहीं। तो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।